भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत शनिवार को मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा, आज देश में कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। देश में इमरजेंसी से भी अधिक खतरनाक स्थिति है। इंदिरा गांधी ने तो लोगों को जेल में बंद करके इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन आज इस सरकार ने लोगों को आजाद रखकर इमरजेंसी लगाई है। लोग घूमने फिरने को तो आजाद हैं, लेकिन किसी को बोलने की आजादी नहीं है। अब पूरे देश में एक मुक्ति आंदोलन चलाने की जरूरत है। बता दें कि अगवानपुर में एक ट्रैक्टर शोरूम का उद्घाटन करने के बाद टिकैत ने कहा, सरकार को अपनी बात कहना ही आंदोलन है। अब आंदोलन सड़क पर उतरकर किया जाए। इस माहौल में सरकार के सामने अपनी बात रख देना भी किसी आंदोलन से कम नहीं है। आज हालात ऐसे हैं कि पूरा देश वैचारिक रूप से आंदोलन लड़ रहा है, बेशक कोई बोल पाए या ना बोल पाए। तो वो नहीं कि आंदोलन कोई बंद हो गए, अपनी बात कहना सरकारों को वही एक आंदोलन है। वैचारिक रूप से पूरा देश आंदोलन लड़ रहा है, अपनी बात कह रहे, वैसे चुपचाप कह रहे हो या सड़क पान के कह रहे हो, लेकिन सबके मन में जरूर है। विपक्ष के गठबंधन की ओर से कुछ न्यूज एंकर्स के बहिष्कार के सवाल पर टिकैत ने कहा, बहिष्कार करने से पहले उन्होंने जरूर रिसर्च किया होगा। उनका डेटा उठाकर देखो तो पता चलेगा कि वो किस मुद्दे पर और क्या बहस कर रहे हैं। देश में हर जगह मुक्ति अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने किताब पढ़ी होगी, सबकी देखा होगा, सबका बायोडेटा देखा होगा, पूरा 1 साल 2 साल रिसर्च करा होगा, तो उन्हें अपने नंबर दिए, उन्हें उनका पूरा डाटा उठा कर देख लो कि वे किस चीज पे बहस करते हैं। लेकिन हमने बहुत पहले जब दिल्ली में आंदोलन चला, उस टाइम पे हमने कहा कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, मुक्ति अभियान देश में चलाना पड़ेगा। कैमरा कलम पर बंदूक का पहरा है और वो बिल्कुल अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। टिकैत ने कहा, देश में इमरजेंसी से ज्यादा खतरनाक स्थिति तो आज ही है, लेकिन यदि 2024 में भी मोदी सरकार रिपीट होती है, तब तो देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। देश में G20 समिट हुई, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। बाहर के देशों से राष्ट्राध्यक्ष आए, लेकिन यहाँ बोल नहीं पाए। टिकैत ने सवाल किया कि यदि अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बाहर किसी देश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े तो इसे आप क्या कहेंगे? आज देश में किसी को भी बोलने की आजादी नहीं है। आज भी फिर दोबारा आज उससे भी खतरनाक स्थिति आएगी देश में। अगर ये 24 में दोबारा ये सरकार आती है तो बहुत ज्यादा हालात देश के खराब होंगे। इमरजेंसी से तो खतरनाक स्थिति आज भी है। उस टाइम पे उन्होंने बंद करके इमरजेंसी लगाई थी, आज तो लोग खुले घूम रहे हैं और बोलने की आज़ादी नहीं है। देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। बाहर के G20 मीटिंग यहाँ पे हुआ, एक बाहर के लोग यहाँ पाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो सकती हो, बाहर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ बोल ना सकते हो, वे जाकर दूसरे देश में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। आज देश में बोलने की आज़ादी नहीं है। सनातन पर पीएम मोदी के हाल ही में विपक्ष पर सनातन धर्म के संबंध में दिए गए बयान पर राकेश टिकैत ने कहा कि देश में सनातन को कोई खतरा नहीं है। सनातन धर्म के लोग 80% हैं। इन्हें ना कोई चोट कर रहा है और ना ही कहीं कोई खतरा है। भाजपा इस मुद्दे को जरूर गर्म करके अपना चुनाव साधना चाहती है। उनकी कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ती रहे और उन्हें वोट मिलते रहें। सनातन पे कोई चोट नहीं कर रहा, 80% है, तो उन पर कौन चोट कर देगा? वे तो केस को उलझा रहे हैं कि सनातन पे चोट कर दी। कोई चोट नहीं कर रहा। ये चाहते हैं कि ये मुद्दा गर्म रहे, हमको इस पे वोट मिलती रहे। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी धर्म के किताब से। आप रोज मुसलमान को कह रहे हो, उसके लिए आपने कोई बहस नहीं करी। आप दूसरे धर्मों को कह रहे हो, उस पर कोई बहस नहीं करी। रोज मजारें तोड़ी जा रही है, उस पर कोई बहस देश में नहीं होती। अगर किसी ने गुस्से में कह दिया, धर्म कोई भी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का काम नहीं करता। ये देश संविधान से चलेगा,
धार्मिक किताब से देश नहीं चलेगा।